हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जुलाई 2013 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर डील बाय स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी एक्सेप्ट। आपको बताना है कौन सा ट्रायर्किक थ्योरी में नहीं था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी दिए थे, उनके हिसाब से इंटेलिजेंस 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला था एनालिटिकल, नेक्स्ट था 2 नंबर था क्या क्रिएटिव था, उसका 3 नंबर था प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल था। इसका नाम और भी है, एनालिटिकल का दूसरा नाम है कॉम्प्रेंशियल, उसके बाद क्रिएटिव का दूसरा नाम था एक्सपेरेंशियल और प्रैक्टिकल का दूसरा नाम था कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। इनके हिसाब से 3 प्रकार था इंटेलिजेंस। सबसे पहले एनालिटिकल, उसके बाद क्रिएटिव, उसके बाद प्रैक्टिकल, और इसका दूसरा नाम था कॉन्टेक्चुअल और इसका नाम था एक्सपेरेंशियल, और इसका था क्या था कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिक बना के याद रख सकते हैं, ACP करके याद रखेंगे तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसका बाद इसका करेंगे तो CEC। तो देख सकते हैं हम लोग अब ऑप्शन में देखेंगे कौन कहाँ कहाँ पे है। तो ऑप्शन 1 में दिया है कॉम्प्रेंशियल, ये तो था। सोशियल नहीं था तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी था और कॉन्टेक्चुअल भी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आपको बताना था कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, सोशियल नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस। तो आपको हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पता होगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। इनके हिसाब से था हर व्यक्ति का इंटेलिजेंस अलग होता है, एक इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस बाकी इंडिविजुअल्स के साथ नहीं मैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 9 टाइप के इंटेलिजेंस की बात किए थे हार्वर्ड गार्डनर ने। तो देखते हैं इनके हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है। जनरल इंटेलिजेंस का बात नहीं किए थे, ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया। कॉमन एबिलिटी का भी बात नहीं किए थे। यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल जो है, इसका ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति का इंटेलिजेंस जो है अलग अलग होता है, ये बात किए थे। और यहाँ पे कंडीशनिंग स्किल का भी बात नहीं किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 2 के बाद 3। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में आता है क्वेश्चन ऐसा। आपको यहाँ पे दिया था साउंड TH PH CH R। तो इसका शॉर्ट साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सबसे स्मॉलेस्ट साउंड रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया तो ऑप्शन नंबर 4। क्यों हो गया? क्योंकि जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फोनिम्स। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। लेकिन आपको मॉर्फिन भी याद रखना है। मॉर्फिन किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट वर्ड तो होगा लेकिन वो मीनिंगफुल होगा, जैसे कि रेट हो गया, केट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? स्मॉलेस्ट तो है लेकिन यहाँ मीनिंग है, तो मीनिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे मॉर्फिम। कोई मीनिंग नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोनिम्स, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। इंग्लिश में 44 साउंड होता है, जिसमें से 22 वावेल होता है, बाकी 24 क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। ये सब आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इस क्वेश्चन आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इन ए क्लास ए टीचर शुड। तो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को हटाने के लिए टीचर क्या कर सकते हैं? ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। ये ऑप्शन सही लग रहा है। अप्रिशिएट करेंगे स्टूडेंट को जो अच्छा करेगा, गुड गर्ल गुड बॉय, ये भी यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। डिस्करेज तो करना नहीं है, और सिर्फ बॉयज़ को एनकरेज करेंगे, यहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग खत्म नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को हटाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 होगा, स्कूल शुड कैटर इंडिविजुअल डिफरेंस टू। तो स्कूल इंडिविजुअल डिफरेंस को कैसे कैटर कर सकता है, देखते हैं। नेरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट हो सकता है। इवन आउट एबिलिटी, ऐसा करेगा तो इंडिविजुअल डिफरेंस टीचर यहाँ कैटर नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट आर एबल और अनएबल टू लर्न, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है। मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट फील एक्सक्लूसिव, तो ये ऐसा कराना नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 से भी बढ़िया ऑप्शन 3 है, देख सकते हैं। अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट आर एबल और अनएबल टू लर्न, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कैसा इंडिविजुअल डिफरेंस को स्कूल यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। देखते हैं। फॉलो ए चाइल्ड सेंटर, अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर, ये तो एवरी पॉसिबल यहाँ पे जैसा ना तैसा करके यहाँ पे रिमूव करना है, ये ऑप्शन गलत है। रिफर टू स्लो लर्नर, ऐसा नहीं करना होता है। फॉलो सेम लेवल फॉलो नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। फॉलो ए चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CC, किस पे एम्फसाइज किया था? तो किस पे किया था? हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव ऑफन, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। इसका मतलब ही होता है यही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसको हम शॉर्ट में SBA बोलते हैं, इसका बारे में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं। डायलूट किया है बोर्ड का पावर, एक ऑप्शन गलत है। हिंडर्स भी नहीं किया है। ठीक है, हेल्प तो किया स्टूडेंट को टू लर्न मोर डायग्नोसिस, तो ये ऑप्शन 3 मुझे सही लग रहा है। मेक स्टूडेंट एंड टीचर नॉन सीरियस, ऐसा भी नहीं किया SBA।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एलिमिनेशन मेथड भी फॉलो करेंगे तो भी इस ऑप्शन के पास आपको आ जाना होगा। 8 नंबर के बाद 9 नंबर, रेडीनेस फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग कॉन्टिन्यूम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी देख लेते हैं। जनरल एबिलिटी नहीं होता इसका मतलब, और सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लर्निंग ये भी नहीं होता है, और थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडनेस इसका मतलब ये भी नहीं होता। ठीक है, वैसे थॉर्नडाइक का लॉ में मिलेगा लेकिन इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, टीचर है सम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन इन हर क्लास। एक टीचर का क्लास में फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अप्रोप्रिएट फॉर हर टू से। तो कैसा टीचर बोल सकती है आपको बताना है। व्हील चेयर बोन्ड चिल्ड्रन मे टेक हेल्प टू द पीयर्स। तो ऐसा करेगा तो यहाँ पे जो यहाँ पे फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रन हैं उनको दुख लग सकता है, ऐसा टीचर को नहीं बोलना होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ गलत हो गया। फिजिकली इनकन्वीनियंस चिल्ड्रन मे डू एन अल्टरनेटिव एक्टिविटी इन द क्लासरूम, ये भी गलत ऑप्शन है। मोहन व्हाई डोंट यू यूज़ योर क्रशेस टू गो टू द प्लेग्राउंड, ये सबसे पॉजिटिव ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबको पार्टिसिपेशन करने के लिए टीचर यहाँ पे जोर दे रही हैं। और पोलियो इफेक्टेड एफिलिएटेड ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी में ऑकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आपको बताना है किससे लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होता है। तो सेरिब्रल डिसफंक्शन इससे होता है, इमोशनल से भी होता है, बिहेवियर से भी होता है, लेकिन कल्चरल फैक्टर से आपको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, इंक्लूसिव स्कूल का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या होता है ऑप्शन 1 में दिया है साफ साफ, इज कमिटेड टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेबिलिटी। ऑप्शन 1 सबसे बेस्ट है। डिफ्रेंशिएट नहीं करना इसका मतलब नहीं होता है। और कमिटेड पार्टिकुलरली टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम ये भी मतलब नहीं होता है। और डिसाइड लर्निंग नीड ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी ये भी इसका मतलब नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होते हैं आपको बताना है। नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल प्रोवाइड नहीं करता है, ये ऑप्शन उतना सही नहीं लग रहा है। देखते हैं बाकी। कैन मैनेज दर स्टडी विदाउट द टीचर, ये भी स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है। अपना स्टडी खुद से मैनेज कर लेंगे, ये भी उतना सही नहीं लग रहा है। उसके बाद बाकी देखते हैं। कैन बी गुड मॉडल फॉर द अदर स्टूडेंट, ये भी उतना सही नहीं है। हो सकता है ऐसा लेकिन उतना सही नहीं है। कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल, ये भी बात यहाँ पे गलत है। लर्निंग डिसेबल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी गिफ्टेड स्टूडेंट भी लर्निंग डिसेबल होते हैं। नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइड बाय द स्कूल, ये बात सही है कि स्कूल जो है कभी कभी क्या होता है गिफ्टेड स्टूडेंट को वो माहौल नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं जो कि नॉर्मली गिफ्टेड स्टूडेंट को चाहिए होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 13 के बाद 14, गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू। गिफ्टेडनेस जो है कैसे आता है, तो इन्वायरमेंट और हेरिटेज दोनों से आता है। आपको याद रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछता है ऐसा। इन्वायरमेंट और हेरिटेज, इसको हम लोग जेनेटिक भी बोलते हैं, तो इसके कारण गिफ्टेडनेस रहता है। तो देखते हैं कहाँ पे दिया, ऑप्शन 1 में दिया, ऑप्शन 2 में दिया है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2। ठीक है, तो अभी कभी भी अकेला नहीं होता है, दोनों मिलके होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्वायरमेंट कंडुसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रन। तो सबसे अच्छा इन्वायरमेंट कौन सा होता है देखते हैं। ऑप्शन 1 में दिया पैसिव, तो ऑप्शन गलत हो गया। होम असाइनमेंट ये भी गलत है। इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर्स ये भी गलत है। अलाउइंग स्टूडेंट टू लर्न सम डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कैसा सीखना है स्टूडेंट खुद डिसाइड करेंगे, ये सबसे अच्छा इन्वायरमेंट होता है थिंकिंग के लिए। तो सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, जो भी मोटर डिसेबिलिटी होता है लर्निंग का उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो डिस्प्रेक्सिया का मतलब क्या होता है। डिस्प्रेक्सिया का मतलब ही होता है मोटर स्किल से जो प्रॉब्लम होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी वैसे हम लोग देख लेते हैं। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन का प्रॉब्लम, जो कि मैथमेटिक्स का होता है जनरली। और डिसलेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग का प्रॉब्लम। और यहाँ पे डिस्फेजिया जो दिया है ये किसका प्रॉब्लम है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, वेरिएबल स्टेट होता है, ये एकदम फिक्स नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, ये चेंज होते रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप पता होगा तो आसानी से इसको कर ले जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम भी होता है, एक्सप्लोर भी होता है, लेकिन एंटिसिपेट आउटकम ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप नहीं होता है। तो आपको नहीं बताना था, तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 18 के बाद 19, टीचर क्या कर सकता है। टीचर के बारे में दिया है आपको बताना है। ट्रीट इरोर कमिटेड बाय द स्टूडेंट एज ए ब्लंडर, तो ब्लंडर तरह से नहीं ट्रीट करना होता है टीचर को। मेजर सक्सेस एज ए नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा भी नहीं मेजर करना होता है। नॉट करेक्ट स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज़, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि टीचर जो है एनी टाइम बच्चों को करेक्शन नहीं करना होता है, बच्चों को करने देना होता है कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा कीजिए, वो खुद ही अपना गलती को ठीक कर सकते हैं। तो इसको सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3,
बाकी 4 भी देख सकते हैं, फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग, ये तो करना नहीं होता टीचर को। तो सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लंबा सा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे बोल रहा है सीमा इज डिस्परेट टू स्कोर A+ ग्रेड इन द एग्जामिनेशन। एज सी एंटर एग्जामिनेशन हॉल एंड एग्जामिनेशन बिगन्स शी बिकम एक्सट्रीमली नर्वस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सीमा बहुत अच्छी लड़की है और A+ ग्रेड पाती है, और जैसे एग्जाम में जाती है वो नर्वस हो जाती है। हर फीट गो कोल्ड, हर हार्ट स्टार्ट पाउंडिंग एंड सी इज अनेबल टू आंसर प्रॉपर्ली द प्राइमरी रीजन। यानी उसको डर लग जा रहा है यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जाने में, जब जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उसका इमोशन है उसके साथ वो डील नहीं कर पा रही है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिया है? 1 में नहीं दिया, 2 में नहीं दिया, 3 में नहीं दिया है, ऑप्शन 4 में दिया है। दे मे नॉट एबल टू डील विद द सर्टेन इमोशन आउटब्रस्ट। जो इमोशन उसका वहाँ पे हो रहा है उसको वहाँ पे डील नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब आर यूज्ड टू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन गिवन। एक क्वेश्चन आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का डोमेन पता होगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लर्निंग का 3 डोमेन दिए थे। सबसे पहले था कॉग्निटिव, नेक्स्ट था इफेक्टिव और नेक्स्ट था साइकोमोटर। तो यहाँ पे कॉग्निटिव से क्वेश्चन दिया है। कॉग्निटिव में कितना लेवल था? 6 लेवल था। 6 लेवल का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले था नॉलेज, उसके बाद था कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन था, उसके बाद एनालाइज था, उसके बाद सिंथेसाइज था और लास्ट था इवोल्यूशन। तो आपको बताना है यहाँ पे एनालाइज में कौन सा आता है, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे होता है। तो एनालाइज में क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आपको याद होगा तो आसानी से कर ले जाएंगे एनालाइज में क्या होता है, डिफरेंशिएट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन। राजेश, यहाँ पे राजेश के बारे में दिया है। राजेश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पढ़ाकू लड़का है। अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग हिज कोर्स, मतलब क्या कर रहा है वो? कोर्स पढ़ रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है, जब भी उसको टाइम मिल रहा है, लंच ब्रेक मिल रहा है तो दूसरा किताब ही पढ़ रहा है। ऐसा पढ़ रहा है जो उसके अंदर कौन सा टाइप का मोटिवेशन है, यानी उसके अंदर क्या है आपको बताना है। उसके अंदर इंटेंसिक मोटिवेशन है। जब भी इंटेंसिक मोटिवेशन होता है तो ही व्यक्ति ऐसा करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंटेंसिकली मोटिवेटेड लाना, ठीक है। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट्स सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर। यानी जब भी प्री प्राइमरी में कुछ डिस्कवर करने के लिए दिया जाता है तो बच्चा जो होता है सेटिस्फाई फील करते हैं। दे बिकम डिस्ट्रेस व्हेन दे आर डिस्करेज, और डिस्ट्रेस फील करता है जब भी उसको हम लोग डिस्करेज करते हैं। दे डू सो टू देयर मोटिवेशन, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो डरता है। रिड्यूस देयर इग्नोरेंस जो है वो डरते रहता है कि कोई आदमी व्यक्ति उसको जो कर रहा है उसको वो करने से छीन ना ले, इसलिए वो डरता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया रिड्यूस देयर इग्नोरेंस, सही आंसर है, ठीक है। बाकी देख सकते हैं एफिलिशिएट विद द क्लास, क्रिएट डिसऑर्डर, ये भी नहीं होता है, और एक्सरसाइज देयर पावर, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये रियल लाइफ में भी आप फील किए होंगे, ऐसा होता है जब कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसको ले लेते हैं तो बहुत दुख लगता है, ठीक है। तो बच्चे तो ऑब्वियसली ऐसा होंगे जो प्री प्राइमरी में हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 होगा। देखते हैं क्या दिया है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स ए टीचर। यदि टीचर को ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता होगा तो क्या होगा? तो उसका जो डाइवर्सिटी होता है स्कूल में या क्लास में, उसको टीचर जो है अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो देखते हैं ऐसा कहाँ दिया। ऑप्शन 1 में नहीं दिया है, ऑप्शन 3 में भी नहीं दिया है, ऑप्शन 4 में नहीं दिया, ऑप्शन 2 में दिया है। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, तो डाइवर्स जो लर्नर होता है उसको आसानी से टीचर टीच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 24 का 25 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनइफेक्टेड बाय सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ये में इफेक्ट नहीं होता है, ये बात तो बोलना 100% सही नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। स्टूडेंट लर्न ओनली इन सर्टेन वे, ये भी ऑप्शन गलत, ओनली आ गया नेगेटिव स्टेटमेंट। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंसी, अच्छा ऑप्शन दिया, पॉजिटिव है। प्ले जो है कॉग्निशन और सोशल कॉम्पिटेंसी के लिए जरूरी होता है। तो ऑप्शन 3 लग रहा है, ऑप्शन 4 भी यहाँ पे गलत है, ठीक है, 4 भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट से आपको बताना कौन सा यहाँ पे रोल अच्छा होता है। तो देखिए सभी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन 4 भी गलत है, 3 भी गलत है, 2 भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है। क्यों सही मैं बता रहा हूँ। रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पियर्स एंड जीन आर नॉन एडिटिव, जो कितना हेरिडिटी का प्रभाव पड़ेगा और कितना इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ेगा आप इसको एड नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक तरफा दिया है, यहाँ पे भी वैसा ही दिया है, यहाँ पे भी वैसा दिया है। यहाँ 50-50 प्रभाव पड़ता है, आप नहीं बोल सकते हैं। यानी किस व्यक्ति के ऊपर हेरिडिटी का कितना प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंट का कितना पड़ता है, ये आप नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 26 के बाद 27 नंबर सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन देखते हैं क्या है। रिपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ मॉडरेशन, ये भी नहीं है। एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन, ये डिफिनेशन भी है, इसका डायरेक्ट डिफिनेशन है, ठीक है। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 28 नंबर। ए पीटी टीचर वांट टू स्टूडेंट टू इंप्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ द क्रिकेट। एक पीटी टीचर है, वो चाहती है कि बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो है, उसका जो फील्डिंग है अच्छा हो क्रिकेट में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज विल बी बेस्ट हेल्प
हिज स्टूडेंट टू अचीव दैट गोल। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सबसे अच्छा तरीका होगा स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, रियल लाइफ में ले जाके, तो ही सबसे बढ़िया हो सकता है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एक्सप्लेन करने से भी नहीं होगा, डेमोस्ट्रेट करने से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ले जाना होगा फील्ड में। गिव स्टूडेंट ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द फील्डिंग, सबसे अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 28 के बाद 29 नंबर, ए टीचर विशेस टू हेल्प student to appreciate multiple views of situation. She provide her student multiple opportunity to debate on this situation in different groups. According to Vygotsky perspective, her student will be dash various view and develop multiple perspective of the situation on their own. तो यहाँ पे आपको बताना है भाइगोस्की के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरनलाइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस उसको इंटरनलाइज किया जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। या जी आपको भाइगोस्की का थ्योरी पता होगा तो भी इसको कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विथ हर हैंड। व्हेन सी इज गिवन दाल एंड राइस, सी मिक्स राइस एंड दाल एंड स्टार्ट ईटिंग। सी हैज़ डैश ईटिंग राइस एंड दाल इनटू द स्कीमा फॉर डूइंग थिंग्स। ये आपका जीन पियाजे की थ्योरी में मिलेगा। जीन पियाजे की थ्योरी में आपको एकोमोडेशन और एसिमुलेशन मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा कर पा रही है, यानी उसके दिमाग में ऐसा है पहले से, यानी जो मिलता है उसको दिमाग में यूज़ कर पा रही है अच्छी तरह से कि इसको ऐसा खाना है, इसको ऐसा खाना है, यानी उसके अंदर एसिमुलेट अच्छी तरह से कर पा रही है जीन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एसिमुलेशन उसके अंदर है तो ही ऐसा कर पा रही है। तो हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जुलाई 2013 का क्वेश्चन पेपर था, और बाकी जितना भी क्वेश्चन पेपर है